हेलो एंड वेलकम टू इंश्योरेंस 21 यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर एलआईसी प्लान्स का आईआरआर को इजी वे में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आईआरआर एक फाइनेंशियल फार्मूला है जो हमें ये बताता है कि किसी इन्वेस्टमेंट से एक्चुअल में कितना रिटर्न मिल रहा है। आईआरआर की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिटेबल है। आईआरआर की हेल्प से हम एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स का कंपैरिजन भी कर सकते हैं ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेटर है। आईआरआर कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एलआईसी के प्लान्स, स्पेशली एंडाउमेंट प्लान्स का आईआरआर का डायरेक्ट कंपैरिजन प्योर इन्वेस्टमेंट जैसे एफडी, आरडी और एसआईपी से करना सही नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि इंश्योरेंस प्लान्स में प्रीमियम का एक पार्ट आपको लाइफ कवर प्रोवाइड करता है। जैसे अगर किसी ने सिर्फ एक प्रीमियम पे किया हो और अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो पूरा सम अश्योर्ड नॉमिनी को मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि आईआरआर को एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। आईआरआर का कैलकुलेशन एक्सेल में समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम 1,000 कहीं पे एक साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और एक साल बाद हमें 1,100 रुपये मिलते हैं तो इसका आईआरआर क्या होगा। कोई भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझने वाला बता देगा कि यहाँ पे रिटर्न 10% है। आइए इसको एक्सेल में करके देखते हैं। इसके लिए हम दो कॉलम्स लेंगे, एक में ईयर्स और दूसरे में कैश फ्लो। कैश फ्लो को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो अमाउंट हम अपने पास से देते हैं यूज़ कैश आउटफ्लो बोलेंगे और उसे माइनस साइन के साथ एंटर करेंगे, और जो अमाउंट हमें मिलता है यूज़ कैश इनफ्लो बोलेंगे और उसे बिना साइन के एंटर कर सकते हैं। अब एक्सेल में पहले साल में हमारा कैश आउटफ्लो 1,000 रुपये है, इसलिए फर्स्ट ईयर के सामने नेगेटिव 1,000 एंटर करेंगे। एक साल बाद हमें 1,100 रुपये मिलते हैं जो कि कैश इनफ्लो है, इसलिए 1,100 को बिना साइन के एंटर करते हैं। अब कैश फ्लोज के नीचे वाले सेल में आईआरआर का फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल साइन लगा के आईआरआर टाइप करते हैं। आईआरआर फंक्शन को एक रेंज चाहिए होती है तो हम अपने कैश फ्लोज की रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। एंटर दबाने पर आईआरआर की वैल्यू 10% आई, जो हम पहले से जानते थे। इसका मतलब ईआरआर सही है। अब हम नेक्स्ट लेवल का एग्जाम्पल लेते हैं जहां हम 1,000 हर साल 2 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और हमें 2 साल बाद 2,321 मिलते हैं। आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सेल में फर्स्ट और सेकंड ईयर में -1,000 डालते हैं और थर्ड ईयर के सामने 2,321 एंटर करते हैं। फिर से आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू साइन के साथ आईआरआर लिखते हैं, कैश फ्लोज रेंज सेलेक्ट करते हैं और ये रहा हमारा आईआरआर जो 10% है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते तो रिजल्ट हमारा 2,300 आता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के वजह से 2,321 मिला। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार हम 5 साल तक 1,000 रुपये हर साल इन्वेस्ट करते हैं और हमें 5 साल बाद 6,000 मिलता है। चलिए इसका आईआरआर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमारा आईआरआर आया 6.14%। ये अब हम एक 5 साल के एफडी का आईआरआर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हम 1,00,000 को 5 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं और 5 साल बाद हमें 1,50,000 मिलता है। इसके लिए हम पहले साल में माइनस साइन के साथ 1,00,000 लिखेंगे और अगले 4 साल तक के लिए ज़ीरो, क्योंकि बीच में कोई कैश फ्लो नहीं है। सिक्स्थ ईयर के सामने 1,50,000 एंटर करेंगे। अब आईआरआर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसका आईआरआर आया 8.45%। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जहां हमें एलआईसी के प्लान्स का आईआरआर कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम एलआईसी का न्यू एंडाउमेंट प्लान 914 का एग्जाम्पल लेते हैं जहां पॉलिसी होल्डर का एज 24 ईयर्स है, पॉलिसी टर्म 26 ईयर्स का है और सम अश्योर्ड 10 लाख है। प्रीमियम और मैच्योरिटी अमाउंट को इंश्योरेंस 21 से कैलकुलेट किया गया है। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए अब हम एक्सेल में चलते हैं जहाँ पे सीरियल नंबर, एज और कैश फ्लोज नाम से 3 कॉलम्स बने हुए हैं। हम प्रीमियम को कैश आउटफ्लो की तरह माइनस साइन के साथ 26 सीरियल नंबर तक एंटर कर देते हैं।
फिर मैच्योरिटी अमाउंट को सीरियल नंबर 27 के सामने एंटर कर देते हैं, जो हमारा फाइनल कैश इनफ्लो होगा। अब हम सबसे नीचे IRR फॉर्मूला लगाते हैं। इसके लिए इक्वल साइन लगाकर IRR फॉर्मूला यूज़ करके कैश फ्लोज की रेंज सेलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। हमारा IRR आता है 7.24%। अब मैं आपको इंश्योरेंस 21.in पर अवेलेबल LIC IRR कैलकुलेटर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस कैलकुलेटर का यूज़ करके अवेलेबल प्लान्स का IRR ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस एज, पॉलिसी टर्म और सम अश्योर्ड एंटर करिए और एक क्लिक में आपका IRR कैलकुलेट हो जाएगा। हमने इसी वीडियो में LIC न्यू एंडाउमेंट प्लान का IRR एक्सेल में कैलकुलेट किया है। अब सेम पॉलिसी डिटेल्स के साथ हम इस कैलकुलेटर में IRR कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉप डाउन से प्लान सेलेक्ट करते हैं, फिर एज और टर्म, बेसिक, सम अश्योर्ड एंटर करते हैं और कैलकुलेट बटन पर क्लिक करते हैं और IRR कैलकुलेशन का रिजल्ट हमारे सामने है। हम देख सकते हैं कि प्लान समरी के साथ IRR 7.24% है, जो कि हमने पहले एक्सेल में भी कैलकुलेट किया था। सभी कैश फ्लोज का टेबल भी इस कैलकुलेशन रिजल्ट में अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फ्यूचर में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।